इसी किताब से संसद चलती है, हम लोगों की धड़कनें चलती है। बजट की लकीरों को बदल नहीं पाई, ये मुझे अफसोस होता है। हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमारे यहाँ धर्म बहुत बड़ी चीज है। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने दोनों मैडम फिनेंस मिनिस्टर और MOS फिनेंस अनुराग जी, आपके लिए समर्पित है। एक चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। इख्तलाते रंगो बू मतलब मिंगलिंग ऑफ कलर्स एंड फ्रेग्रेंसेस। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। Why I said this, sir? Why I said this? There has been a tendency of late from many sides, my way or highway, जो हम कहें वही सही, विकल्प सुनना ही नहीं चाहता कोई। लोग कहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ईयर प्लग लगा के कौन सा सुन रहे हैं। गाना सुन सकते हैं, लोगों के संवाद नहीं सुन सकते। सर, लास्ट ईयर ऑल्सो हैड मेड एन ऑब्जर्वेशन। मैम फिनेंस मिनिस्टर, आप सब वाकिफ होंगे, ये किताब है सर, इसी किताब से संसद चलती है, हम लोगों की धड़कनें चलती हैं। इसी किताब से संसद चलती है, हम लोगों की धड़कनें चलती हैं। I mean, Ma'am Finance Minister and MOS Finance and this entire cabinet, look at Article 38 and 39. I won't read them because सर बता चुके हैं, मेरा वक्त उसमें चला जाएगा। 38 and 39, and then evaluate your budget provisions and what it is going to do in terms of equality. हमारी चिंता इस बात की है कि बजट आम बजट हुआ करता था सर। बीते कुछ वर्षों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के आने के बाद, बीते कुछ वर्षों में, खास करके 90 के बाद, ये खास बजट हो गया। खास लोगों द्वारा, खास सरोकार के लिए, खास संदर्भ में, ये उचित नहीं है सर। इसे आम बजट रहने दीजिए। ये खास बन जाएगा तो हमसे दूर हो जाएगा, वैसे ही बहुत दूर हो गया। आर्टिकल 38 एंड 39। मैम, through you, Chairman sir, the two first paragraph in your speech, they beautifully depict, painfully depict the kind of times we have passed through, Corona times. और मैं आज अभी यह कहना चाहता हूं, मैंने आपके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे, लॉकडाउन में, उसके दौरान, उसके बाद, आपके चेहरे पे मैंने चिंता की लकीरें देखी हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि सिर्फ आलोचना के लिए कह दूं कि आप लोग निश्चिंत हैं, नहीं, लेकिन चिंता की वह लकीरें बजट की लकीरों को बदल नहीं पाई, ये मुझे अफसोस होता है। बजट बनाने में, जैसे मैंने कल एक बिल के संदर्भ में कहा था, कई दफा आपके कई सारे फाइनेंस प्रपोजल, बिल्स को देख करके लगता है कि लाभार्थी पहले तय है, चीजें पहले तय हो गई हैं। मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, मैं एक अदना सांसद हूं, छोटी पार्टी का, 5 सदस्य हैं, लेकिन चूंकि अध्यक्ष के प्रति लोगों की आस्था है, हमारे पास आ रहे हैं एसोसिएशन से लोग। अभी नीलांचल वाले आए, ओडिशा से, वाइजैग स्टील प्लांट से आए। चिंताएं हैं उनकी चिंताओं को खारिज कर दें सर। सिर्फ उनका जो एसेट है वो इतना विशाल है, ना जाने कौन सा अदृश्य व्यक्ति आएगा, ले जाएगा उन प्लांट्स को। उनके मां की तो कहूं, नीलांचल में तो उनके पेमेंट के भी इश्यूज। मैं सिर्फ ये इसलिए इस संदर्भ में आपके समक्ष रख रहा हूं। निर्णय तो आप लोग लेंगे, बड़ी मेजॉरिटी है आपके पास, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। बहुमत का मतलब, कल ही मेरे एक चीज से आप लोग सब नाराज हो गए। मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ नंबर गेम। उसके पीछे, नंबर के पीछे भी कुछ चीजें होती हैं, उसका ध्यान रहे। और बेचारा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं क्या कहूं, पूरे देश का जीवन सुरक्षित कर रहे थे, खुद का जीवन सुरक्षित नहीं कर पाए, अपना ही जीवन इंश्योर नहीं कर पाए। एक बार सोचिएगा जरूर। हालांकि आप लोग फैसला वापस लेने में बहुत हठधर्मिता का परिचय देते हैं सर। मुझे वक्त की जानकारी है सर। ये जो तीसरा दरवाजा है, 1 2 3, इसके गेट पे लिखा हुआ है सत्यं वद धर्मं च। सत्य बोलिए और धर्म का आचरण कीजिए। धर्म वो वाला नहीं जो पूजा पाठ वाला होता है। हमारे यहां धर्म बहुत बड़ी चीज है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ऊपर की चीज है। तो सत्यं वद धर्मं च। आंकड़ा बनाइए मत, आंकड़ों की इज्जत कीजिए। जो आंकड़े आपको परेशान कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करिए, कहिए कि हम फेल किए। आप मानना ही नहीं चाहते। खैर, मैं
अपने राज्य के बारे में क्या बोलूं। कल से एक ख्याल आ रहा है, अब भाजपा वाले लोग ही मदद कर सकते हैं। सर, हमारे यहां भी चुनाव अप्रैल मई में करवा दीजिए कुछ व्यवस्था करके, क्योंकि हम छूट जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है, हमें तो कम से कम कहने को के लिए भी लाखों करोड़ नहीं मिलते हैं, ताकि कम से कम कुछ हसीन सपने हम भी देख पाते। तो आपके ऊपर छोड़ता हूं, भाजपा के मित्रों के, क्योंकि कुर्सी के चारों पाए की चाबी आप ही के पास है। सर, बिहार के कुछ इलाके हैं, माननीय सभापति महोदय, मुझे अपने राज्य की चिंता सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं वहां का सांसद हूं, मुझे चिंता इस बात के लिए भी है कि देश के लिए बिहार चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हम श्रम आपूर्ति वाले राज्य में, हमें लोग उसी स्वरूप में, शक्ल में देखना चाहते हैं। सर, हम भी अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं, हम भी अपना स्वरूप बदलना चाहते हैं, हम भी अलग विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। हम आपसे दया नहीं चाहते, सहानुभूति नहीं चाहते, खैरात नहीं चाहते, हम एक अच्छा नजरिया आपसे चाहते हैं, एक नजर चाहते हैं, ताकि बिहार में उद्योग धंधे संसाधनों की कमी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एक आग्रह होगा, हमको 2 मिनट पहले इशारा कर दीजिएगा, 2 मिनट पहले इशारा कर दीजिएगा। तो मैंने 2 मिनट पहले इशारा कर दिया। मैं एक चीज और, किसान पर तो काफी चर्चा हो चुकी है, किसान आंदोलनों पर। किसान आंदोलन को लेकर के भी जो नजरिया है, उससे भी ये बात साबित होती है कि अक्सर, मैं उस शब्द का कई दफा बहुत अतिरेक में भी इस्तेमाल होता है, क्रोनी, ये मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके बजट में अगर छोटे मझौले किसानों के लिए एक सीमा से आगे आप पहलकदमी कर पाते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, माननीय सभापति महोदय आपने भी देखा होगा, मैम आपने भी देखा होगा, अनुराग जी आपने भी देखा होगा। वो रिपोर्ट सरकार के लिए नहीं, संसद के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर 1% लोगों के हाथ में 50 से ज्यादा प्रतिशत संसाधन आता है, तो ये कौन सा देश हम बना रहे हैं। अरे तालियां बजेंगी, मीडिया में बड़ी तारीफें होंगी, लेकिन मैं बार बार दोहराता हूं, इतिहास इन तालियों और वाहवाही को गुम कर देता है, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल देता है, कोई चर्चा भी नहीं करता। एक बार सोचिएगा कि संपत्ति का ये जो कंसंट्रेशन है, ये कहां हमें ले जा रहा है। हम लोग पैंडेमिक के दौरान हम सब ने खोया, आप सब ने चैन खोया, हम सब ने भी चैन खोया। हम सब ने अपने देश की उन हकीकतों को देखा जो हम जानते थे लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते थे। मैं खुद उस राज्य से आता हूं जहां माइग्रेशन का बहुत बड़ा एक बहुत अलग किस्म का पैटर्न है और क्वांटम बहुत ज्यादा है। लेकिन जब सड़कों पे मैंने वो पीड़ा बहते हुए देखी, मेरे लिए भी वो झटका था। आपके लिए नहीं रहा होगा, मैं नहीं मानता, आपके लिए भी रहा होगा, लेकिन उनकी चिंताएं क्यों नहीं आ रही हैं। The gap between the rich and poor continues globally so. हम सब जानते हैं आंद्रे गुंदर फ्रैंक, सैमी रामिन, वॉलस्टेन, ये जो वॉल सिस्टम थियरी था, अब खारिज कर दीजिए कि ये लोग थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट थे। नहीं सर, संपत्ति का बंटवारा चाहते थे, और जब तक संपत्ति और संसाधन का बंटवारा कम से कम इक्विटेबल ना हो, अगर इक्वल ना भी हो, इक्विटेबल नहीं होगा ना, आपकी सारी समस्याएं और बड़ी होती जाएंगी। सारी समस्याओं के जड़ में ये चीज है। और मैं समझता हूं जैसे वर्ल्ड सिस्टम थियरी इज अ काइंड ऑफ पैटर्न व्हिच थ्राइव्स ऑन इनइक्वालिटी, प्रोड्यूसेस इनइक्वालिटी, उसी तरह जैसे पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज, उसी तरह पुअर रीजन से रिच रीजन में भी उसी तरह से वेल्थ का ट्रांसफर होता है। और हम जैसे कुछ राज्य उसके विक्टिम हैं। तो इसलिए अरिस्टोटल ने कहा था, the greatest crimes are not committed for the sake of necessity, but superfluity.